वेरी गुड इवनिंग। इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग which is related to the stock market, which is related to our day to day trading, and एक तरीका एक तरीका जिसको हम उसका हिस्सा बनते हुए भी हम उसको जो है कॉन्शियसली इग्नोर करते हैं। ये कह के हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज ऐसा नहीं है। एंड द मेन टॉपिक ओवर हियर फॉर टुडेज वीडियो इज द साइकोलॉजी ऑफ द स्टॉक मार्केट। द टर्म साइकोलॉजी सभी को पता है। द इन एंड आउट नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट, कुछ बातें जो आपको कभी मार्केट में कही नहीं जाएगी पर आपको वो सुनना है। कुछ कुछ ऐसा, व्हाट वी से, कुछ ऐसी चीज जो आपको समझाई नहीं जाएगी, जो आपको दिखाई नहीं जाएगी, पर आपको उसको देखना भी है और उसको समझना भी है। तो ऑल दिस इज known as the psychology of the stock market, which is dependent on two factors, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड की। आप किसी भी मार्केट को ले लो, किसी भी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट को ले लो, चाहे यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, ये थियरी, ये साइकोलॉजी हर एक कंट्री के वर्ल्ड मार्केट पर बेस्ड है, लागू है। और ये दो चीजों पे आधारित है, यानी कि डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज ग्रीड, यानी कि लालच, एंड सेकंड वन इज फियर, यानी कि डर। यहाँ पे वी पॉज एंड वी मूव टू सम अदर एस्पेक्ट, और उसके बाद हम ग्रीड और फियर पे रिटर्न होंगे। हम जब कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि भाई हाउ डू मार्केट वर्क एंड ऑल, या फिर मानो कोई टेक्निकल कोर्स लेते हैं, उसमें हम जो भी चार्ट, कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स, ये जो भी बड़े बड़े नाम है, वो जो भी हमको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, इट इज वेरी गुड, नॉलेज वाइज इट्स वेरी गुड। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब ये सब चीज पब्लिकली इतनी इजीली एक्सेस नहीं थी, पब्लिक को इतना इजीली एक्सेस नहीं था, उस वक्त भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है। एंड दे हैव मेड क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज, जो आज ये सब कुछ आते हुए भी लोग उतना नहीं कमा पाएंगे। अगर हम 1980s की 90s की बात करें, तो उस वक्त कंप्यूटर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे एक आम आदमी के पास। 90s में हो सकता है बड़े बड़े ऑफिसेस में, बैंक्स में उसका कुछ इंट्रोडक्शन हुआ हो, बट घर घर में कंप्यूटर उस वक्त नहीं था। और मार्केट को कंप्यूटराइज्ड, टेक्निक से ट्रेड करना, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था। वी यूज्ड टू कॉल ब्रोकर, वो हम भाव देते हैं कि भाई ये भाव पे आप माल उठा लो, ये भाव पे माल सेल कर दो, वो उस तरह से करता है। और उस वक्त तो ब्रोकरेज भी जो है कुछ 50 पैसा, 60 पैसा इस तरह की लगती थी डिलीवरी पे। आप में से किसी ने उस जमाने में काम किया होगा तो पता होगा। उस जमाने में क्या, आपने 2005 में भी किया होगा तो भी यही ब्रोकरेज हुआ करती थी। पर उस वक्त भी लोगों ने पैसे डाले, पैसे इन्वेस्ट किए, और इतना पैसा बनाया है कि वो पैसा आज तक उनकी पुश्तें खा रही है। ठीक है, वी हैव गॉट मेनी सच बिग एग्जांपल्स। हमारे फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से काम किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीड और फियर तो उस वक्त भी था। नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू द ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर उस वक्त भी था। तो यहां मत बताइएगा, खुद से पूछिएगा कि ये जो ग्रीड और फियर है, ये एक ट्रेडर के दिमाग में डालता कौन है। मेरा मतलब है, डाला जाता है या ये ट्रेडर के दिमाग में ऑलरेडी है। ऑफ कोर्स इसको डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट हाई लो, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट। दीज आर समथिंग विच इज विजिबल, बट साइकोलॉजी इज नॉट विजिबल। साइकोलॉजी इज वो एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको ना दिखते हुए भी देखना पड़ेगा। राइट। इंडिविजुअली ये सारी बातें जो है आपको मार्केट में
एक लंबा अरसा गुजारने के बाद ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस के नाम पे ये सब कुछ आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश हो, मानिए आपने कुछ 5-7 साल ही बिताए हैं मार्केट में, then you cannot say yourself as an experienced trader. Why? Because you have not seen anything in the market except one side move, right? जब कोविड आया था उसमें जिन लोगों ने पैसा डाला उन्होंने कमाया हुआ है, अच्छा कमाया हुआ है। आज की तारीख में, आज की तारीख में आप बताइए, उस किस्म का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे तो क्या वो उसे उस किस्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो उसने कोविड के टाइम किया था, या जो उसने 2008 के क्रैश में किया था जो लेमन ब्रदर्स की वजह से हुआ था? अभी के हालात में उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट? दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड, राइट? लेकिन ग्रीड एंड फियर, ये लोग जो भी है, ऑपरेटर हुआ या मार्केट हुआ या हमारा ट्रेडिंग सिस्टम हुआ, जो भी आप इसे जो भी नाम दे दो, शिकार तो हम ही बनते हैं। हम ही यानी कि रिटेलर, राइट? ट्रेडर ही उसका शिकार बनता है। तो ये ग्रीड और फियर, ये इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बिना आप मार्केट में ट्रेड एक्चुअली में नहीं कर सकते। ये भी आप समझिएगा, ये जो ग्रीड और फियर है ना, दिस इज नॉट समथिंग के सिर्फ फॉर द नेम से इसको यूज किया जा रहा है, नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे एक बहुत, इसको इसको यूज करने के पीछे एक बहुत बड़ी व्हाट वी से एक एक थियोरी है। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए निफ्टी, निफ्टी का लेते हैं एकदम, चलो। मान लीजिए निफ्टी अभी 25,500 पर है, और 25,500 या 25,400 जो है वो उसका 10 EM है, ठीक है? 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हम, वो जो लाइंस होती है ना, वो सब आपने उसका RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, ये सब कुछ देख देख लिया, जिसको देख के आप ये तय करते हो कि भाई मुझे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है? आपने देख लिया, ओवरसोल्ड बता रहा है, उसका पीसीआर भी जो है ओवरसोल्ड बता रहा है। आपने ठीक उसके 10 EMA के भाव पे, मान मान लीजिए उसका 10 EMA आता है 25,400 पे। आपने 25,400 पे बाय बाय ऑर्डर डाला, आपके पास में एक लॉट निफ्टी आ गई। यहां तक ठीक है, एक लॉट आपने लिया, ओके। प्रॉब्लम वहां होती है जब वो भाव पे आप 5 लॉट ले लेते हो, जबकि आपके पास में लिमिटेड फंड्स है। देखिए, मैं लिमिटेड फंड्स और अनलिमिटेड फंड्स की बात नहीं कर रहा। अनलिमिटेड यानी ऐसा नहीं कि आपके पास में जो है सोने की खान हो, राइट? फंड्स से मेरा मतलब है कि एक ऐसा फंड जिसका 20-30% अगर आप मान के चलो तो आप 5 लॉट ले सकते हो, ठीक है? अगर आपने मानो 5 लॉट फ्यूचर लेना है निफ्टी का, तो 1 लाख पर लॉट के हिसाब से 5 लाख रुपए आपके होते हैं। तो क्या आपके पास में 15-20 लाख रुपए है अकाउंट में? अगर है और आपने 5 लॉट लिया है, देन इट्स ओके, अच्छी बात है, ठीक है? तो मेरा ये मतलब है, आप लिमिटेड और अनलिमिटेड को गलत इसमें मत लीजिएगा। तकलीफ वहां होती है जब आप उस भाव पे अपनी हद से ज्यादा पोजीशन ले लेते हो, बिकॉज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 EMA के नीचे जा नहीं सकता, ठीक है? अब यहाँ पे रिटेलर को कैसे मारा जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। 10 EMA को आपने सपोर्ट मान के वहां पर आपने अपना बाय ऑर्डर डाला, आपके पास में माल आ गया, आपका इंडिकेटर ओवरसोल्ड बता रहा है, आपका पीसीआर भी ओवरसोल्ड बता रहा है, पर इस बात की कोई लिखित में गारंटी नहीं है कि निफ्टी वहां से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है? निफ्टी वहां से नीचे नहीं जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए 25,400 पे खरीदने के बाद में उसका भाव हो गया 25,200, ठीक है? अब जब 25,400 पे जब आपने बाय ऑर्डर डाला, तब आपको ये निफ्टी ओवरसोल्ड बता बता रही थी, इंडिकेटर वाइज, पीसीआर वाइज, सब कुछ। तो क्या वही निफ्टी 25,200 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड नहीं हुई? ऑब्वियसली एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गई वो। लेकिन हम क्या करेंगे? हम 25,200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, जबकि वहां पे आपको डबल बाय करना चाहिए। ये लोग देखिएगा, ये फियर को जो है ना, ये लोग किस तरह से यूज करते हैं
ये आप समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आप सब उसी के शिकार हो। आप कहते हो ना मैंने इतना लॉस किया उतना लॉस किया, वो कैसे किया वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपका बाइंग ऐसे लेवल पे है जहां पे सारे इंडिकेटर्स आर शोइंग ओवरसोल्ड, ठीक है, लेकिन अगर आपने 25,400 पे मानिए एक लॉट लिया है, भले आपकी कैपेसिटी 50 लॉट लेने की हो या 10 लॉट लेने की हो, आपने एक ही लॉट लिया है, इस उम्मीद से या इस थियरी, इस थिंकिंग से कि जरूरी नहीं है कि 25,400 से मार्केट बाउंस ही मारेगा, वो अगर 25,300 गया तो मैं एक और ऐड करूंगा। अगर आपकी थियरी ये है तो 25,200 पे तो आपके 3 लॉट यूं ही हो गए, आपकी एवरेज अपने आप 80-90 पॉइंट नीचे आ जाएगी, या मे बी 100 पॉइंट, मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे आ जाएगी। क्योंकि अब यहां पे निफ्टी एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये लोग आपको कैसे फियर में लाएंगे मैं आपको बताता हूं। आपने मार्केट में माल खरीदा, ऑलरेडी वो नुकसान में चल रहा है, ऑलरेडी निफ्टी ऊपर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, और आपके टीवी पे दिखाई देगा कि गोल्डमैन शेयर्स ने इंडिया को डाउनग्रेड किया, ठीक है। ट्रंप ने इंडिया पे फलाना फलाना लगा दिया, या आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे ये कमेंट किया, वो वॉट एवर द नेगेटिव न्यूज जिसकी वजह से एक फियर क्रिएट हो कि भाई मुझे अब यहां से निकल जाना चाहिए, मार्केट शायद और नीचे जाएगा। ये आपके फियर को एग्जॉस्ट किया जाता है। एग्जॉस्ट यानी एकदम, एग्जॉस्ट यानी मतलब कहते हैं ना चरम सीमा पे भेज दिया जाता है, एकदम पका दिया, मतलब अभी तो मतलब फियर के मारे बस फेंट होना बाकी है। और वहां पे आप आपका स्टॉप लॉस करोगे, आप स्टॉप लॉस करोगे, अगले दिन मार्केट सीधा बुम हो जाएगा। कई बार हमने देखा है, चलो अभी तो हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, किसी स्टॉक के बारे में बात करें, मैं नाम नहीं लूंगा वो स्टॉक का, बट वो स्टॉक हमारे पास में है, बाइंग में है, और अभी अभी यानी कल ड्यूरिंग द मार्केट उसको डाउनग्रेड करने का न्यूज आया है, जबकि उसका उसका पीसीआर, सॉरी पीसीआर क्या मैं कह रहा हूं, उसका स्टोकेस्टिक एक पे है, उसका डेली स्टोकेस्टिक 4 या 5 पे है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है स्टॉक, और अब उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। पब्लिक ने जो माल लिया होगा वो फियर में आके वो माल खाली करके जाएंगे, ये सोच करके डाउनग्रेड हुआ है, अब तो गया ये स्टॉक। दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज द साइकोलॉजी वेयर दे यूज फियर फॉर यू ऑल, फॉर द ट्रेडर्स। और वो फियर आपको इस तरीके से आपके दिमाग को हैम्पर करेगा कि आप आपकी बनी बनाई अच्छी खासी पोजीशन को वहां पे स्टॉप लॉस करोगे, ये सोच करके और 200 पॉइंट जाएगा नीचे तो हम ले लेंगे। अगर आपको उस वक्त इतना ही फियर लग रहा है, देन रादर देन गोइंग फॉर अ स्टॉप लॉस, व्हाई डोंट यू बाय 200 पॉइंट नीचे का पुट। एक पुट ले लो, आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी। आपके पास कितने 3 लॉट हो गए हैं, 2 लॉट पुट ले लो, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड है, अगर नीचे गया तो टिकने वाला नहीं है नीचे में, लेकिन अगर जाता है तो ठीक है, हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट पुट में मिल मिल जाएगा। तो रादर देन गोइंग फॉर अ स्टॉप लॉस ऑन दोज लेवल्स जहां पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से ओवरसोल्ड हो रखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज, वॉट एवर द न्यूज कम्स, मार्केट आपका बाउंस करेगा, क्योंकि जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है, या वो कर रहा है डिस्काउंट। यहां पे नेगेटिविटी की कहानी खत्म। यहां पे फियर में आने की बजाय इस लेवल पे अगर आप ग्रीड में आते हो, ठीक है, नॉर्मल रिटेलर का स्वभाव क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब मार्केट मंदी में होगा ना तो वो लोग डरेंगे, और जब मार्केट फुल ऑन तेजी में होगा, ठीक है, तब वो लोग और ग्रीड में आएंगे कि नहीं थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। और यहीं पे लोग
99% जो है यहाँ पे मरते हैं। अभी तक हमने देखा कि हाउ ऑपरेटर यूजेस फियर टू मैनिपुलेट योर पोजिशन, टू मैनिपुलेट योर माइंड, टू प्ले विथ योर मेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि हाउ ऑपरेटर विल प्ले ग्रीड। ग्रीड को कैसे वो लोग यूज करेंगे टू प्ले विथ योर साइकोलॉजी। मार्केट्स आर ओवरबॉट, ठीक है, उसका स्टोकेस्टिक 99 का है, आरएसआई तो मतलब 80 है, बीच में मारुति का हुआ था, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं उसको। यहाँ पे आप पहले स्टॉक का साइज देखिए। अगर मारुति जैसा स्टॉक है, हर 100 पॉइंट पे उसको एवरेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फ्यूचर सेल में है तो। हर 100 पॉइंट पे उसको जरूरत नहीं है। एक आपने मानी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 15,000 पे एक लॉट शॉर्ट मारा है, 15,500 पे एक और शॉर्ट मारी है, और ऊपर जा रहा है तो 16,000 पे एक और शॉर्ट मारी है। तकलीफ क्या होती है, आप 15,000 पे 10 लॉट शॉर्ट मार के बैठ जाते हो, 5 लॉट शॉर्ट मार के बैठ जाते हो। जैसे ओवरसोल्ड पोजीशन में 10 ईएमए के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हुए भी ये गारंटी नहीं है कि मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे नहीं जा सकता। वो जाता है ताकि आप आपका स्टॉप लॉस हिट करो। आपने माल तो ले लिया, बट व्हाई विल ऑपरेटर विल लेट यू अर्न इन द मार्केट। वो जितना हो सकेगा आपसे आप ही का लिया हुआ माल खींचेगा। कैसे खींचेगा? बिकॉज ही इज ऑपरेटिंग द मार्केट, नॉट यू। यू आर जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मार्केट। आपने लिया और बेचा और घर निकल गए। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, वरना लॉस लेके घर निकल गए। वी हमारा रोल इतना ही है। जो मार्केट चला रहा है वो हम नहीं है, हमें भी ऑपरेटर ही चलाता है, ठीक है। ऑपरेटर को भी पता है कि अगर मैं ये लेवल तक लाऊंगा तो आपका वो आप स्टॉप लॉस हिट करोगे, और आपने स्टॉप लॉस हिट किया यानी लॉस भी उसके पास में चला गया उसके प्रॉफिट के नाम पे, और आपकी पोजीशन भी उसके पास में चली गई। तो उसी तरह से जब मार्केट 99 की स्टोकेस्टिक पे है, मारुति जैसा आइटम जो दो जिसका जिसका अगर आप 500 पॉइंट भी पकड़ो, 500 पॉइंट पकड़ो तो 3% होता है। जबरदस्ती खींच खींच के उसको एक लेवल पे 99 तक उसकी डेली वीकली मंथली आरएसआई ये स्टोकेस्टिक को पहुंचा पहुंचा दिया। जरा सा नीचे गिरता, 50 पॉइंट गिराते और 200 पॉइंट भगाते। दीज दीज वर द थिंग्स बाय विच ऑपरेटर वाज प्लेइंग विथ योर माइंड। पोजीशन को एकदम लॉस में लाके खड़ा कर दिया। उसको भी पता है, जो बंदे ने एक पर्टिकुलर मंथ में ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इतना लॉस किया है, वो वही स्टॉक में उतनी पोजीशन दोबारा से उस लेवल पे नहीं लेने वाली। तो उस वक्त हम नहीं तोड़ेंगे, हम उसको अगले महीने तोड़ेंगे। दीज आर, हम उसे मैनिपुलेशन कहते हैं, बट दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द स्टॉक मार्केट। अगर आप मान लीजिए कोई 3 डिजिट का शेयर है, ठीक है, 300 के अंदर या 200 के अंदर वाला शेयर है, अगर आप वो बाय करते हो या अगर आप वो सेल करते हो, अगर आपको उसको एवरेज करना है तो क्या आप हर 2-3 पॉइंट पे उसको सेल मारोगे? ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने 250 पे फॉर एग्जांपल एक चीज को शॉर्ट किया हुआ है, और अगर वो चीज मान लीजिए आपको पता है कि वो ओवर बॉट है, वो ज्यादा ऊपर जाएगी नहीं, फिर भी वो उसको मार मरोड़ के 10 पॉइंट ऊपर खींच खींच लेते हैं, तो कम से कम 8-9 पॉइंट अगर ऊपर बढ़े तो दूसरा लॉट शॉर्ट मारिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्योंकि जहां पे हमें फियर में आना चाहिए वहां पे हम ग्रीड में आ जाते हैं। ग्रीड आपको मार्केट में करना ही नहीं है, ना माल खरीदने में ना माल बेचने में। एक थियरी मैं आपको बताता हूँ। ये थियरी मैंने उस ब्रोकर से सीखी थी जिसके पास से मैंने सबसे पहले जो मैंने सब ब्रोकरशिप ली थी इन द ईयर 2009 या 10 के आसपास। और मैंने वो ब्रोकिंग हाउस की मैंने वो ब्रोकर की सब ब्रोकरशिप ली थी। एंड यूं ही बातों बातों में मैंने कहा था कि सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी तरफ से कोई टिप आती है तो क्या वो रिलायबल है या सिर्फ माल पहनाने के? क्योंकि उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि जो लोग भी
जो भी ये पेनी स्टॉक वगैरह होते हैं, जो ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो अभी वो पब्लिक को गले में पहनाना है। तो यही ब्रोकिंग हाउस जो है, यू नो, मैसेजेस स्प्रेड करती है कि हाँ, 50 रुपए वाला 200 हो गया, अभी और 400 जाएगा तो ले लो, और वो स्टॉक वहां पे स्वाहा हो जाता है। ऐसे मैं आपको कई एग्जांपल दे दे सकता हूँ। ठीक है। तो वो बंदे ने मेरे को ये बताया था कि सबसे बेस्ट थियरी मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। चार्ट वार्ट को सबको साइड में रखो। वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन वंस इन 2 ईयर, मार्केट आपको एक स्विंग ट्रेड देता है 2,000, 3,000, 5,000 पॉइंट का निफ्टी में। तो बस आप उस ट्रेड का इंतजार करो, उस लेवल का इंतजार करो, और पोजीशन को कैसे बनाओगे? एक लॉट, एक लॉट, 2 लॉट, एक लॉट, ऐसे करते करते गैदर करिएगा निफ्टी को। आपको लगता है कि आपका जो जो भी एवरेज बना, मान लीजिए आपका एवरेज 24,000 का बना, मैं आज के भाव के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपका एवरेज 24,000 का बना, कब बेचोगे उसको? 24,500 पे। सब नहीं बेचना है। अगर 24,500 आया, एक लॉट बेचना है। मान लीजिए 24,500 से वापस 24,300 आ गया, तो जो बेचा है 24,500 पे, उसको वापस 24,300 पे ले लो, एंड लेट द मार्केट मूव मोर अपसाइड। फिर वही वही एक लॉट 24,600, 700 पे बेचो। दूसरा 25,200 पे बेचो। नीचे आया, अगेन उसको खरीद लो, और थोड़ा दिन इंतजार करो, वापस ऊपर जाएगा तब बेचो। इस तरह से अगर आप काम करोगे, ये मार्केट में कोई भी साइकोलॉजिकली आपको ब्रेक नहीं कर सकता। सिमिलरली, इफ यू आर इन अ शॉर्ट पोजीशन, मान लीजिए अभी मानिए 26,000 या 26,500 तक अगर निफ्टी निकलता है, ठीक है, वी डोंट नो कि मार्केट 27,000 जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने 26,500 आया या 26,600, 700 आया, आप एक लॉट बेचो। एक लॉट बेचो। अगर 27 जाता है, 300-400 पॉइंट आपके बिके हुए भाव से ऊपर निकलता है, ठीक है, और एक लॉट बेचो। अगर आप 25,500 पे ही 5 लॉट, 10 लॉट बेच के खड़े हो जाओगे, और अगर मार्केट वहां से 1,000 पॉइंट बढ़ गया, तो क्या करोगे? या फिर सिंपल थियरी ये लगाइए कि अगर आप उस लेवल पे एक बड़ी पोजीशन ले रहे हो, तो उसी वक्त उसको हेज कर लो। हमने मैंने जब मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको निफ्टी फ्यूचर सेल करने बोला था, 25,900, 900 के आसपास मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 26,200 का कॉल भी ले लेना। हमने 26,300 का कॉल लिया हुआ है। जब ये मार्केट गिरी, मेरा टारगेट था 25,500 का। अभी जो कल गिरी ना, उसका मेरा टारगेट था 25,500 का। 25,500 नहीं आया, तो मैंने 25,750, 750 या 800 के आसपास, उनका 25,900, 930 के आसपास का बिका हुआ माल, मैंने बोला कि भाई आप कवर कर लो एंड होल्ड योर कॉल। उनका कॉल कुछ 100 रुपए का था, जो अभी कुछ 75 के आसपास कुछ आया हुआ है, लेकिन वो उनका 200 के आसपास जाके बिकेगा। 200 नहीं तो एटलीस्ट, 170, 80 के आसपास तो बिकेगा ही बिकेगा। आप सीधा हेज करके काम करो। अगर अगर आप टुकड़े टुकड़े में ले रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े यानी एक एक लॉट करके ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से हेज की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करते हो तो ठीक है, आपको उतना बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ऑपरेटर को अपनी तरफ से अपना दिमाग पेश करके मत दो कि भाई मैंने इस लेवल पे बड़ा लॉट लिया हुआ है, अब तू मेरा स्टॉप लॉस करा दे। वो तो तैयार है आपका स्टॉप लॉस कराने को, क्योंकि कोई भी ट्रेडर होने दो, एग्जैक्ट लेवल से मार्केट घूमेगा वो उसके किस्मत पे होता है। कैलकुलेटिवली यू कैनॉट बी श्योर कि ये उस लेवल से ही घूमेगा। घूमना घूमना तो चाहिए, रेजिस्टेंस से घूमना चाहिए। अगर नहीं घूमा और 100-200 पॉइंट ऊपर निकल गया, तो क्या करोगे? आपका सारा फंड 200 पॉइंट नीचे के स्ट्राइक रेट पे अटका पड़ा है। अब यहाँ पे इस लेवल पे अगर मैं कहूं कि आप बेचो, आपके पास फंड ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरा ये कहना है, एक ही बार में बड़ी पोजीशन मत क्रिएट करो। यू ऑल्सो प्ले दिस मार्केट psychologically, rather than going for a
इमोशन में या इसमें मत काम करिए, बिकॉज दिस मार्केट इज इमोशनलेस मार्केट। इसको अगर किसी को सड़क पे लाना होगा तो इसमें कोई दया भाव नहीं है। और हमने देखा है ये सब कुछ, पहले भी देखा हुआ है। ठीक है ना, मेरे को नाम नहीं लेना है, लेकिन वो सारे सारे लोगों के नाम पे फिल्में बन चुकी है, तो पीपल हैव सीन दिस दिस सॉर्ट ऑफ फेस। तो यहाँ पे भले आप कॉल पुट करो, फ्यूचर करो, या डिलीवरी में माल लो, अगर आपकी 500 शेयर लेने की कैपेसिटी है, 200 शेयर लीजिए अभी। अगर वो ऊपर निकल गया तो ठीक है ना, फर्क क्या पड़ेगा आपको। अगर वो ऊपर ना निकल के नीचे निकल जाएगा तो आपके पास में जगह तो है कि चलो भाई मैं और 100 शेयर ऐड कर सकता हूँ। तो ऑलवेज पुट योर मनी स्टेप वाइज, डोंट पुट ऑल द मनी ऑन ओनली वन स्ट्राइक रेट। और अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आप उसको प्रॉपरली हेज करके करो, आप कभी मार्केट में पैसा नहीं तोड़ोगे। मैंने इसलिए जो है अभी कुछ दिनों से जोड़ी ट्रेड मैंने क्यों दिया हुआ है, इवन मैंने सेंसेक्स का भी जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। हमने 84,500 का कॉल लिया था, 85,500 का कॉल लिया था, 83,500 का पुट लिया था। पुट वी हैव बुक्ड। देखते हैं अभी कॉल का क्या होता है मंडे, मंडे ट्यूसडे। एक्चुअली सेंसेक्स का कॉल हमने थर्सडे को ही बुक किया हुआ था। अब किसी ने किया था, किसी ने ना भी किया हो, लेकिन पुट हमने बुक कर लिया। अब क्योंकि ऑप्शन का आपको पता ही है, फिलहाल प्रीमियम का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जितना मिले। यहाँ पे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई आपको ये ट्रेड में कितना चाहिए पैसा। क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने हाल ही में मैंने मेरे ही उसमें देखा हुआ है। कुछ समय पहले, मेरे मेरे ख्याल से ये फरवरी या मार्च की बात है। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने उन्होंने कुछ 3 लॉट निफ्टी के लिए, बाय बाय ट्रेड था उनका कुछ शायद, बाय ट्रेड था, एंड ही वाज, उनका टारगेट था कुछ 500 पॉइंट का। ठीक है, सुबह में लिया था और दोपहर तक उनको 200 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, 200-250 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज मार्केट जो है माइनस से थोड़ा बहुत प्लस हुआ था। तो उनको कुछ 200-250, 250 पौने 300 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हो रहा था। मैंने उनको बोला इसको बुक बुक करके जाओ। उनका कहना था कि नहीं नहीं, मेरे पास में न्यूज है, ये और 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा। मैं बोला ठीक है, मेरा कहना था, मैंने बोल दिया, अभी आपको नहीं मानना है तो आप जानो। अगले दिन वही निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुला, 150 पॉइंट कुछ गैप डाउन खुला। ये मेरे को अच्छी तरह से याद है, वाई बिकॉज इसी बात पे मैंने उनको 2 बात सुनाई भी थी, मतलब शांति से सुनाई थी कि सर इस टेंडेंसी से आप मत काम करिए। अच्छा खासा आपको 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था, आपने वो जो प्रॉफिट ऑलरेडी बना हुआ है उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि 200 पॉइंट और आने वाले हैं। जो आया नहीं था उसके लिए आपने उस चीज को दाव पे लगा दिया जो ऑलरेडी आपके पास में आ चुका था। और अगले दिन क्या हुआ, सब सफा हो गया। वो बंदे ने 3 लॉट जो भी उसका पोजीशन था, 100 पॉइंट्स माइनस में काटा हुआ है उसको। ऐसे भी लोग हैं, क्या करें। इसीलिए मैं कहता हूं, आज का अगर आपका प्रॉफिट है ना, 1200, 1500, 2000, जो भी आपको मिले ऑप्शन में, इवन फ्यूचर में 4000, 5000, 6000 के आसपास अगर आता है, एक बार उसको बुक कर लो। अगर आपके पास दो दो या 3 लॉट है तो 2 लॉट तो एटलीस्ट बुक कर लो, एक लॉट भले आप कल के लिए रखो। तो साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन ग्रीड एंड फियर, पर वो ग्रीड और फियर आपको कहाँ यूज करना है वो आपको आना चाहिए। देन ओनली यू आर केपेबल टू फाइट विद द ऑपरेटर्स माइंडसेट। क्योंकि ऑपरेटर तो ग्रीड को ओवर बॉट पोजिशन पे यूज करेगा और फियर को ओवर सोल्ड पोजिशन पे यूज करेगा। अगर आप एज अ ट्रेडर फियर को ओवर सोल्ड, अपना ग्रीड को ओवर सोल्ड पोजिशन में यूज करें कि जितना नीचे आ रहा है उतना मैं बाय, ये मेरे को एक बाइंग मौका है, और जितना ऊपर जा रहा है ये मेरे लिए प्रॉफिट बुक करने का या फिर सेल करने का मौका है। अगर आप ये थियोरी को उल्टा करके चलो तो मेरे ख्याल से यू मे क्रिएट वंडर्स इन द स्टॉक मार्केट। भले छोटे छोटे लेवल पे करो, दो दो लॉट से करो, 3 लॉट से करो,
लेकिन गिरती मार्केट में कभी भी सेल मत करना। या तो उसको गिर गिर जाने दो, अगर अभी अभी टॉप से गिरा है, राइट, अभी अभी अगर मानिए मार्केट टॉप से गिरा है, जैसे कि अपना ये है अपना इंडसइंड बैंक, वो अभी दो दो दिन टॉप पे था, टॉप से अभी अभी गिरा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टॉक में अभी अभी जाके आप शेयर ले लो, नहीं। आपको लग रहा है कि मार्केट अभी आया हुआ है, इतने समय से गिर रहा है, अभी इसका यहाँ पे बाइंग बनता है, ठीक है, एकदम ही ग्रीड में मत आ जाओ कि हाँ मैं चलो एक ही बार में ले लेता हूं। वो ग्रीड को धीरे धीरे डेवलप करो अपने अंदर। आपने एक लेवल पे एक लॉट लिया, अगर वहां से इनकेस 200 पॉइंट नीचे जाता है तो आप दो लॉट लीजिए, बिकॉज जब आपने वो एक लॉट लिया तभी मार्केट ओवरसोल्ड था। तो अगर वहां से 200 पॉइंट नीचे आया है तो वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है, तो वहां से तो वो एनी टाइम बाउंस मारेगा, ठीक है। तो यूज दिस थियरी एंड चेंज योर साइकोलॉजी, सो दैट आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी का शिकार ना बनो, ठीक है। और भी इसके ये टॉपिक पे बहुत अंदर तक बहुत गहराई में वी कैन डिस्कस, पर ठीक है, बिकॉज टाइम का भी मुझे देखना है, मैं इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े वीडियोस अभी नहीं बनाने वाला। और होपफुली ये कुछ आपको इसमें समझ में आया होगा, कुछ आपको इसमें यू you नो know, और मेरा जो भी ट्रेडिंग पैटर्न है वो इसी पे बेस्ड है। मेरे लोगों को लगता होगा कि मैं स्टॉप लॉस नहीं करता, यूज नहीं करता, लेकिन आप उनको पूछिएगा या आप खुद भी देखिएगा कि कितना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने बीच में सिल्वर का जो मैंने पुट दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टॉप लॉस हिटिंग, वो पुट 2700 की पुट 2000 पे गई। तो क्या हुआ, 2000 से 4000 हो गए कल। भले हमने तो 3200 3300 पे हम लोग निकल गए थे, लेकिन 2700 का माल हमने 3200 पे काटा था। और काटा क्यों था, प्रॉफिट हो रहा था, और मैंने ये कहा था कि अभी आप इसमें जो है दूसरे स्ट्राइक में शिफ्ट हो जाइए, 1,45,000 की पुट में। और उसमें भी जो है 1750 1800 का जो पुट है वो 2300 तक चला गया। तो ऑल टुगेदर दो ट्रेड में 500 पॉइंट मिले। तो ऑल टुगेदर इट्स 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। क्या हो गया उसमें, इट्स अ गुड थिंग। तो स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे हो सके उतना मैं होने नहीं दूंगा, पर उसके लिए आपको पहले जुड़ना तो पड़ेगा। वहां पे बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। और बिलीव मी, जितना आपका फीस होगा ना, 3 4 ट्रेडिंग में, मैं 3 4 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट होने को तो एक ही दिन में हो जावे, कईयों के एक दिन में हुए हैं, कईयों को दो दो दिन में हुए हैं। मैं 3 4 दिन में आपका जो भी फीस होगा वो आपकी रिकवरी, उसकी रिकवरी यानी वो आपका कवर हो जाएगा उसमें। और इसके बावजूद, इसके अलावा, अबव दिस, इनकेस अगर किसी ट्रेड में कोई लॉस वगैरह आता है या जो भी कुछ होता है, देखिए लॉस वगैरह होगा तो सिर्फ प्रीमियम की वजह से होगा, वो मैं आपको रिकवर करवा दूंगा। तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि इक्विटी वालों को मैं कभी कभी सिल्वर और गोल्ड के सौदे नहीं देता, और ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं जो लोग आए तो थे लाइफ टाइम इक्विटी में, और उनका सिर्फ ये कहना था कि हम कमोडिटी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम 1 महीने में करेंगे। उस दिन से उनको कमोडिटी के ट्रेड्स जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जुड़ेंगे तो यू विल कम टू नो, वहां बैठे से तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रॉफिट विल बी गारंटीड, और उससे भी बड़ी गारंटी ये है कि आपका जो भी लॉस होगा वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट हो सके उतना आपके लॉस को बचाया जाएगा। भले एक बार हो रहा है तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, पर जितना हो सकेगा हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अगर लॉस हो ही रहा है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। देखिए, कोई भी लॉस रिकवर करने के लिए ना मार्केट में मूवमेंट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एक ही लेवल पे 1 महीने से स्टेगनेंट खड़ा है, फिलहाल तो मार्केट करीब करीब 1 सवा साल से एक ही रेंज में अटका पड़ा है। इसलिए आप देखिए, ना केवल मेरे यहाँ पे, इवन इन गूगल यू विल कम टू नो कि मार्केट इज कंप्लीटली स्टक इन 1 रेंज, एंड इट हैज नॉट गिवन बेनिफिट टू एनी ऑप्शन बायर।
तो ये चीज आपके भी जहन में है। इसके बावजूद जो भी है, मैंने ट्रेड्स यहाँ पे हमेशा, हाँ, हमेशा ही शेयर किए हैं। मेरा व्यू मार्केट के लिए पॉजिटिव था, अभी भी है। ठीक है, न्यू हाई तो मैं 2-3 दिनों से बोल ही रहा हूँ, 4-5 दिनों से मैं बोल ही रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने इंडसइंड बैंक का सेल ट्रेड दिया था, और वो 30-40 रुपए कमा के दे रहा है। भले हम लोग ने 10 रुपए कमाए या जितने भी कमाया, लेकिन चढ़ती व्यू पॉजिटिव होते हुए भी अगर मैं सेल ट्रेड दे रहा हूँ और वो सेल ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के जा रहा है, तो अब ये मुझे आपको जस्टिफाई नहीं करना है। आप अभी खुद को बताइए कि आपको मेरे साथ जुड़ना है या नहीं नहीं जुड़ना है। डिसीजन इज योर्स। तो जो लोग जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना। आप 3 महीने का सर्विस, 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। इसके अलावा अगर आप लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, इक्विटी का रहेगा 15,000, जिसमें से 10,000 आप अभी पे कर सकते हैं और 5,000 1 महीने के अंदर कभी भी पे करिए। और जो लोग वन वन शॉट में पेमेंट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। उसी तरह से अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन करते हैं, तो 15,000 विल बी द चार्ज अभी जो आपको पे करना है, और बाकी का 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे करिए। 15,000 इज फॉर इक्विटी एंड 25,000 इज फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, तो 10,000 अभी पे करके 5,000 1 महीने में पे करिए फॉर इक्विटी, एंड 15,000 अभी पे करके 10,000 2 महीने में पे करिए फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो इंस्टॉलमेंट की सहूलत है, ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक है। दिसंबर में ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इनकेस अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे करने में मतलब फेल होते हो, तो आपकी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए होगी, और 6 महीने के बाद वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी, आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। तो देख लीजिए, आपको जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। एंड आप ये भी कर सकते हो कि इक्विटी अभी अभी ज्वाइन करके उसमें पहले थोड़ा बहुत कमा के फिर आप कमोडिटी में आ जाओ। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग। तो इस तरह से जो है, यू कैन व्हाट वी से, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिएगा। एंड मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, कुछ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी जो है छुट्टी वाले दिन में ऐसे बहुत सी बातें होगी, जो ट्रेडिंग रिलेटेड होगी और मार्केट रिलेटेड होगी, जो हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग में आपको हल्का फुल्का सा इंप्रूवमेंट दे। मैंने बीच में जो पीसीआर रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें कुछ के मैसेजेस भी आए थे कि हाँ भाई, हमको ये थोड़ा सा इसने हेल्प किया हुआ है। और दिस इज द ओनली टूल जी। हमको चार्ट वगैरह इतना नहीं आता, लेकिन पीसीआर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और कुछ 1.55 का पीसीआर हुआ था, तो हमने बिना किसी को पूछे शॉर्ट पोजीशन लिया था, एंड वी हैव मेड मनी। ठीक है, तो ठीक है, पीपल का रिस्पॉन्स है, तो आगे आपको और भी ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस आएंगे, जिसको सुन के समझ के, जिसको अप्लाई करके अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।